हेलो एवरीवन, अब लेटेस्ट और बड़ी अपडेट थी आप सभी को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर दिया था बीएसटीसी बनाम बीएड को लेकर के। वो 11 अगस्त 2023 को दिया था, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि 2018 से अभी तक जितनी भर्तियां की गई हैं उससे बीएड बाहर होगा या नहीं होगा। नतीजा शिक्षक भर्ती हो जाती है, अन्य राज्यों में आपकी भर्तियां हो जाती हैं, उनसे बीएड बाहर होगा या नहीं, ऐसा कोई भी उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं था। लेकिन गजट को तो रद्द कर दिया गया था। इसी को लेकर के अब यहाँ पर संशय की स्थिति लगातार बनी हुई थी। बीएड अभ्यर्थी सोच रहे थे कि जो भर्तियां हो चुकी हैं उनको ब्रिज कोर्स करा करके वहीं बने रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब बीपीएससी बनाम बीएड को लेकर के स्पष्ट यहाँ पर यानी बीटीसी बनाम बीएड को लेकर के स्पष्ट जवाब दे दिया है कि गजट 2018 का जो 28 जून 2018 का था, तब से लेकर के 11 अगस्त 2023 तक जितनी भी बीएड अभ्यर्थियों की 1 to 5 में शामिल करके भर्तियां हुई हैं, उन सभी से बीएड को बाहर किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। साथ ही साथ शिक्षा मित्रों का ट्विटर अभियान चलाया गया था, जो कि टेट पास के लिए स्पेशल ये सीतापुर टीम गुड्डू सर के द्वारा चलाया गया था। उसकी भी अपडेट यहाँ पर देखने वाले वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने सभी साथी शेयर कर देंगे, जिससे सही और सटीक अपडेट पूरे विस्तार से मिलती रहे। जैसा कि आप कोर्ट ऑर्डर देख पा रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर हो जाता है बिहार से, यानी बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें बीएड अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जबकि 11 अगस्त 2023 को आपका सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया था। उसके बाद भी बिहार में शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी बैठे थे। इसी को लेकर डीएलएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने अपने उसी गजट को लेकर के बताया कि 28 जून 2018 का आपने ही गजट रद्द किया है, 11 अगस्त 2023 को फाइनल ऑर्डर दिया है, उसके बाद ये बीएड अभ्यर्थी इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर सुना दिया है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें ब्रैकेट में आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट बताया है कि बीएड अभ्यर्थी जो है ना वो 1 to 5 से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। 28 जून 2018 से जो गजट जारी किया गया था उससे संबंधित जितनी भी भर्तियां अभी तक हुई यानी 11 अगस्त 2023 तक हुई हैं, उन सभी को अमान्य माना जाएगा। यानी बीएड अभ्यर्थी उस गजट से जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में अभी तक नौकरी पर लगे उन सभी को भी अमान्य माना जाएगा। जैसा कि इसका गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से आप हिंदी में देखना चाहें इसका ट्रांसलेट तो उसे भी देखिएगा, जिसमें स्पष्ट इसका अर्थ हो जाता है कि वर्तमान याचिका को प्रार्थना ए के संदर्भ में अनुमति दी गई है। यह हद तक एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना से संबंधित है। 28 जून 2018 को परिणामी विज्ञापन और अन्य अनुवर्ती यानी आगे की जो 28 जून 2018 के बाद जो भी भर्तियों से अनुवर्ती कहा जाएगा, उसके अनुसरण में उठाए गए कदम भी अमान्य माने जाएंगे। यानी उसी के एवज से जो भी कदम उठाएंगे, जो भी भर्तियां की गई हैं, वो सभी क्या मानी जाएगी, अमान्य मानी जाएगी। तो ये बिहार में स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि कोई भी भर्ती में यहाँ पर नहीं रहेगा। जितनी भर्तियां इस गजट से हुई हैं वो सभी भर्तियों से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर यानी अमान्य ही माना जाएगा। अब यहाँ पर राज्य सरकार को फैसला लेना है कि जो भर्तियां पहले हो चुकी है उससे बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा, कब तक किया जाएगा, क्या उनके शासनादेश होंगे, क्या नियमावली होगी, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसा कि यूपी में लग रहा है 29 शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बने रहेंगे, ब्रिज कोर्स हो जाएगा, तो ये यूपी सरकार को तय करना है ये क्या एक्शन इस पे लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, ये अभी यूपी को तय करना होगा। गुड्डू सर के द्वारा जो टेट पास अभ्यर्थी थे, सी टेट यूपी टेट पास, उन शिक्षा मित्रों के द्वारा जो ट्विटर अभियान चलाया गया उसमें क्या मांगे रखी गई, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्विटर अभियान जो चलाया गया उसमें गुड्डू सर ने ट्वीट किया, जैसा अन्य राज्यों में आपने कृपा की वैसी कृपा यूपी के स्नातक प्रतिष्ठित टेट सी टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र पर भी कीजिए। हम एनसीटी के मानक पूरे करते हैं। जस्टिट यूपी टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्र, ये हैशटैग था, इसी को लेकर के इन्होंने ट्वीट किया। दूसरा ट्वीट वहां पर किया, माननीय हम यूपी के टेट सी टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि शिक्षक बनाने की पूरी योग्यता रखते हैं, हम पर अनुकंपा करें। तो ये सभी को टैग करते हुए यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किए हैं। अगला ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के लगभग 45,000 टेट सी टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र जो एनसीटी के सभी मानक पूरे करते हैं, उन्हें अन्य राज्यों की तरह नियमित किया जाए। तो इसी प्रकार से ये ट्वीट और रीट्वीट लगातार किए गए टेट पास अभ्यर्थियों के द्वारा, टेट पास शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा कि हमें अन्य राज्यों की भांति हमें सुविधाएं दी जाए, जैसे आपने उत्तराखंड में दी है, अन्य राज्यों में दी है, जो इस तरीके से मांगे की गई हैं। तो अब देखना होगा इस पे सरकार ट्विटर अभियान का क्या असर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहा भी गया है कि माननीय जिस प्रकार से आपकी लोकप्रिय सरकार ने उत्तराखंड तथा हिमाचल राज्य में टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को उद्धार किया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में उद्धार करने की कृपा कीजिए। अब मिलते हैं फिर नई लेटेस्ट स्टडी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।